विवाह के बाद बेटी पहली बार मायके आई थी। सप्ताह भर बेटी का स्वागत चला। बेटी को जो जो पसंद था वो सब किया गया और पसंद के सारे व्यंजन बनाए गए। घर के सभी लोग बेटी को खुश देखकर बड़े आनंदित थे। पिता को बेटी की शादी में लिए गए बड़े कर्ज का बोझ भी हल्का लगने लगा। समय बीतता गया और बेटी के वापस ससुराल जाने का समय आ गया। पिता ने जाते समय बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा कि बेटी तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। बेटी के माता पिता ने महसूस किया कि बेटी के चेहरे से रौनक गायब थी। समझ तो दोनों लोग रहे थे पर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा, तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उसकी नज़र अगरबत्ती के पैकेट पर पड़ी। क्रोधवश सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला, कल पूजा में यह अगरबत्ती जला लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी अगरबत्ती से पैकेट खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटी यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर की कड़ाई तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा देगी। कभी देवर नंद की बातें तुम्हें रुष्ट कर जाएंगी। कभी किसी की बातें सुननी पड़ जाए या पड़ोसियों के बर्ताव तुम्हारे दिल को खट्टा कर जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर जी पूजा घर में पहुंचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ, कुछ बताओ तो, ससुर जी ने कहा। सासू माँ आजू बाजू के सामान में देखने लगी। तभी उन्हें पिता के सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी पर नजर आ पड़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा न होने की वजह से चिट्ठी बेटे को पढ़ने के लिए कहा। चिट्ठी की बात सुनकर संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी प्रेम करानी है। यह मेरी बहू की मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसको प्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह प्रेम अपने संपूर्ण शब्दों से घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाता रहा और अंततः अगरबत्ती का पैकेट खत्म होने के बावजूद भी उसकी महक उस परिवार में बनी रही। दोस्तों, क्या बहू को कभी बेटी का सम्मान मिल पाएगा? क्या सास कभी माँ बन पाएगी? क्यों बहू की गलतियों को बेटी की तरह माफ नहीं किया जा सकता? इन प्रश्नों के जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा।